तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जनवरी सोमवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्याएं 16 से 23 तक। सामुएल ने साउल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इज़राइल वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हें अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ उन पापी अमलियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उसका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपटकर वह काम किया जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमलियों का संहार किया। अमलियों के राजा अगाह को यहाँ ले आया, लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने राजा साउल का वृत्तांत सुना। इस्राएलियों का प्रथम राजा था साउल, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया था। उन दिनों अमलकी लोग इस्राएलियों के दुश्मन थे। वैसे मूसा के समय भी हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में कि मूसा के समय भी अमलकी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण किया करते थे। प्रभु ने राजा साउल को अधिकार दिया और शक्ति दी और आदेश दिया, कहा कि जाकर अमलकियों को हराओ। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, मैं तुम्हें जीत प्रदान करूंगा, लेकिन एक शर्त, वहां से तुम कुछ भी अपने देश में नहीं ले आओगे। साधारणतः जब कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, उसको हरा देता है, तो उस राज्य से अच्छी अच्छी चीज़ें, सोना चांदी और जानवर और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने देश में लेके आता था। प्रभु ने साउल से कहा कि तुम अमलकियों के हाथ से कुछ भी अपना देश नहीं ले आओगे। राजा साउल जाता है, अमलकियों को हराता है, लेकिन चुपके से कुछ जानवर अपने साथ लेके आता है। ईश्वर ने सामुएल को बुलाया और कहा कि मुझे दुख है कि मैंने साउल को इस्राएल के राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसने वहां से अमलकियों से मोटे मोटे जानवर अपना देश लेके आया है, जबकि मैंने मना किया था। सैमुएल सीधे राजा के पास आता है और पूछता है कि तुमने ये क्या किया है? तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। साउल ने कहा, मैंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। ईश्वर ने मुझसे कहा कि जाकर अमलकियों को हराओ, और मैंने ये किया। सामुएल ने पूछा, क्या ईश्वर ने और भी कुछ नहीं कहा? वहां से तुम क्यों जानवर लेके आए? तो साउल कहता है कि मैं अमलकियों के वहां से इसलिए मोटे मोटे जानवर लेके आया हूं ताकि ईश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाए। ईश्वर के नाम पर मोटे मोटे जानवर वहां से साउल अपना देश लेके आता है। एक सामान्य बात जो आज भी देखने को मिलता वो यह है, ईश्वर के नाम पर लोग बहुत कुछ करते हैं। बहाना ईश्वर है। ईश्वर के नाम पर धन अर्जित करना, ईश्वर के नाम पर संपत्ति अर्जित करना, ईश्वर के नाम पर यश नाम अर्जित करना, सब कुछ ईश्वर के नाम के पे होता है, धर्म के नाम पे होता है। लेकिन प्रभु इससे नाखुश हुए। नतीजा आगे आप पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत हल्की बात नहीं है, छोटी बात। अगर साउल ने कुछ जानवर लेके आया तो कौन सा बड़ा अपराध किया? कभी कभी हम लोग ऐसा सवाल करते हैं, क्या ईश्वर ऐसे सरल बात के लिए, छोटी बात के लिए दंड देता है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आदम और हेवा से ईश्वर ने कहा कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, और उन्होंने उसी वृक्ष का फल खाया। कभी हम सोच सकते हैं कि एक फल खाना कोई बहुत बड़ा अपराध होता है क्या? ईश्वर ने लोत के परिवार से कहा कि तुम भागो, सोदोम और गोमोरा को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, कोई मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लोत की पत्नी मुड़कर देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुड़कर देखना कोई अपराध है क्या? कौन सा बड़ा अपराध है? कभी कभी हम लोग भी इसी तरह पूछा करते हैं। बात कुछ जानवरों की नहीं है, बात एक फल की नहीं है, बात मुड़ के देखने की नहीं है, बात आज्ञा पालन और इस बात की है कि हम किसको महत्व देते हैं। हम किसको महत्व देते हैं, किसकी बात को मानते हैं, हम किसको प्राथमिकता देते हैं। क्या ईश्वर को हम प्राथमिकता देते हैं? क्या ईश्वर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? उसकी वाणी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? उसका आदेश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? बात इसकी है। नतीजा क्या हुआ? वचन में आपने सुना, नतीजा साउल ने आज्ञा का उल्लंघन किया। नतीजा क्या है? सामुएल उत्तर देता है, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन?
क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। साउल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु ने साउल से अधिकार छीन लिया, गद्दी छीन ली। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं ईश्वर उनको आशीर्वाद देता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरे आज्ञाओं में से किसी एक छोटी आज्ञा को भी जो उल्लंघन करने को लोगों को सिखाता है और स्वयं उल्लंघन करता है, वो ईश्वर के राज में छोटा समझा जाएगा। लेकिन इन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी भी आज्ञा का जो पालन करता है और उसको पालन करने को दूसरे को सिखाता है, वो ईश्वर के राज्य में बड़ा माना जाएगा। ईश्वर की आज्ञाओं के पालन से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कुछ लोग आकर प्रभु यीशु से उपवास के बारे में विवाद करते हैं। संसार के करीब करीब सभी धर्मों में उपवास को महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक जीवन में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु ने स्वयं 40 दिन और 40 रात उपवास किया। मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। प्रभु ने बार बार उपवास किया। प्रभु यीशु के शिष्य भी बार बार उपवास किए। प्रभु के ज़माने में फरीसी लोग, यहूदी धर्म का एक हिस्सा फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास किया करते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं उस फरीसी के बारे में जो मंदिर में प्रभु के सामने आकर प्रार्थना में कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। और कुछ लोग आकर प्रभु यीशु से सवाल करने लगते हैं, कहने लगते हैं, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु ने जवाब में क्या कहा? प्रभु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक दुल्हा उसके साथ है बाराती लोग शोक नहीं मनाते हैं। ये दुल्हा कौन है? प्रभु यीशु अपने को दुल्हा कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 1 से 13 तक हम बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ते हैं। उसमें प्रभु यीशु अपने को दुल्हा का स्थान देते हैं। उसी तरह एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ते की तुलना यीशु और कलीसिया के रिश्ते से जोड़ सकते हैं। यानी यीशु को वहाँ पर दुल्हे का स्थान दिया गया है, वर का स्थान दिया गया है। पुराने विधान में भी ईश्वर अपने को वर मानता था और इस्राएलियों को वधू मानता था। हम पढ़ेंगे ओसिया के ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 14 से 20 तक, ओसिया अध्याय 2 वाक्य 14 से 20 तक, और यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 2 में ईश्वर अपने आप को वर कहता है, पति कहता है और इस्राएलियों को वधू कहता है। प्रभु यीशु के ज़माने में जितने लोग बाराती होते थे, विवाह के लिए जाते थे, उनको ये साप्ताहिक उपवास से मुक्त किया जाता था। सप्ताह में 2 दिन फरीसी लोग उपवास करते थे, लेकिन जो बाराती होते थे उनको इससे मुक्त किया जाता था। और आगे प्रभु यीशु उनको समझाने के लिए 2 दृष्टांत सुनाते हैं जो बहुत हल्का दृष्टांत है। प्रभु कहते हैं, कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु एक नए विधान, एक नया जीवन दर्शन, एक नया धर्म, एक नई जीवन शैली, एक नया सिद्धांत, एक नई शिक्षा लेकर आए हैं। पुराने से जोड़ने का प्रयास मत करो। प्रभु यीशु नए विधान का उद्घाटन करने आए हैं। प्रभु यीशु नए विधान की स्थापना करने आए हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं पूरी तरह से नई हैं और अलग हैं।
प्रभु कहते हैं कि उसको नए सिरे से ग्रहण करने की ज़रूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हम अंग्रेजी में कहेंगे पैच वर्क करते हैं, पुराना नया जोड़कर, थोड़ा नया कुछ पुराना। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र में उसके अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं जो यीशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। प्रभु यीशु सब कुछ नया बनाने आए हैं। हमें प्रभु की शिक्षाओं को नए सिरे से ग्रहण करने की ज़रूरत है, पूर्णतया ग्रहण करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने आए हैं, सब कुछ को नए सिरे से ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सुसमाचार को समझने, ग्रहण करने की शक्ति दें। पुरानी बातों से जोड़ने की नहीं, बल्कि उसको पूर्णतः नवीनता के साथ ग्रहण करने की शक्ति दें। प्रभु की शिक्षाएं अन्य लोगों की शिक्षाओं से भिन्न हैं, उसको पूरी तरह से ग्रहण करने की कृपा दें। प्रभु यीशु हम सबको कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों को समझने की कृपा दीजिए, उसमें छिपी हुई तेरी शिक्षा को स्वीकार करने की कृपा दीजिए, उसके मर्म को अपनाने की कृपा दीजिए। हमें नया जीवन दीजिए, नए सिरे से अपने जीवन को जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरे वचनों और तेरी शिक्षाओं के आधार पर नए सिरे से एक नया जीवन जीने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी